हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए रीजनिंग यानी जिसको बोलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण। जैसा कि आपको पता होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग काफ़ी मात्रा में आती है, जो कि एक पेपर निकालने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो वही हम आज बात करने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का लेसन 1, जिसका नाम है श्रृंखला निर्माण परीक्षण। तो ये पार्ट 2 वीडियो होगा। इससे पहले हम इसी लेसन से संबंधित पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय रीजनिंग यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, जिसमें आपको मिल जाएगा, या फिर हम इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जिससे कि आप देख लीजिएगा कि लेसन 1 वीडियो में हमने आपको कैसे सिखाया था कि श्रृंखला निर्माण परीक्षण में कैसे कैसे प्रश्न को आपको हम सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए कि श्रृंखला निर्माण परीक्षण में सबसे ऊपर आपको ये जो होता है, आपको रीजनिंग में यानी प्रश्न रहेगा, फिर ये जो नीचे दिए गए रहेंगे विकल्प ABCD ऐसे करके विकल्प होंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना होगा इसमें कि इस रीजनिंग को सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि श्रृंखला निर्माण परीक्षण में कौन कौन सी विधि होती है और किस किस टाइप से आप जैसे सोचे कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकता है। तो नंबर 1, आपको एक बात ध्यान देना होगा। मान लीजिए इसको हम पहला खाना बोल रहे हैं, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, मतलब ये चौथा खाना आपको सब में खाली खाली मिलेगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। आपको बताना होगा कि आंसर में से ये विकल्प है ABCD, आपको इस विकल्प में से चॉइस करना होगा कि इसमें कौन सा सही बैठेगा। लेकिन ऐसे ही कोई सही नहीं बैठ जाएगा, उसके लिए कुछ रूल होंगे, उसको आप अप्लाई करेंगे। यदि उस रूल का फॉलो कर रहे हैं तो उस खाके में वो बैठ सकते हैं। तो क्या रूल होते हैं यही हम आपको बताने वाले हैं। तो आप देखेंगे, आपको एक बात सबसे पहली बात ध्यान देनी होगी कि जो 1 2 3 खाना है, तो ये पहला वाला खाना दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, या फिर दूसरा वाला खाना पहले से किस प्रकार से बना हुआ है, या फिर तीसरा वाला खाना दूसरे वाले खाने से किस प्रकार से संबंधित है। यानी कि नंबर 1 2 और 3 खाने एक दूसरे से आपस में किस प्रकार से कोई संबंध रख कर ही आगे बढ़ते हुए आए हैं। तो वही संबंध का हम लोग उचित पालन करते हुए चौथे खाके को पूरा करेंगे। बस हमको यही ध्यान देना होगा कि जो चौथा वाला हम भरें, यानी कि इसमें से कोई भी विकल्प रख के भरें, तो ये जो शुरू से हम लोगों की ये जो रूल का फॉलो करते आ रहा है, यानी नियम का पालन करते हुए आ रहा है, वो कहीं टूटे ना, यानी कुछ अलग ना हो, वही एक क्रम में बनता चले जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या है। तो देखिए, पहला प्रश्न में हम क्या लिए हैं, आप देख रहे होंगे पहला में ऐसे कोई खाका बना हुआ है, ठीक है। इस खाके में देखिए, मतलब कि वृत्त का 1/4 भाग है, यानी कि देखिए बस ऐसे कोई है, तो इसमें बस 1 लिखा है, कोई रोमन अंक में 1 लिखा है। फिर आप देख रहे हैं कि ये जो था, फिर ये अर्धवृत्त बन गया, यानी कि उसी को दुगुना करके अर्धवृत्त हो गया, एक वृत्त का आधा हो गया। या फिर इसको बोल सकते हैं कि जो पहला खाका इसका एक दुगुना करके इसे में ज्वाइंट कर दिया। तो इस प्रकार 2 खाके हो गए, इसमें 1 2 2 खाली स्थान हो गया। तो पहले में वही संख्या और ये दूसरे में एक नया जुड़ जा रहा है, यानी कि पट पाई हो रहा है। पहले में खड़े पाई है और दूसरे में पट पाई हो जा रहा है। अब जब तीसरे खाका में आप देख रहे हैं, यानी ये जो देखिए ऐसे हो जा रहा है तीसरा वाला, तो पहले में तो ऐसे था, जब दूसरे खाके में आया है तो ऐसे हो गया, यानी कि 2 ठे पट पाई हो गई है। अब जो तीसरा खाका आया है, तो तीसरा में पट नहीं हो गया, आया है। तो अब जब हम लोग विकल्प में चौथा आएंगे, तो चौथा कैसा होगा, देखिए ये, यानी कि अब पूरा वृत्त बन जाएगा। अब हम देखेंगे वृत्त सब में है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब में वृत्त है। तो अब इससे कुछ अलग हट के सोचेंगे। तो अब हम देखेंगे पहला पहला पहला, यानी सब में पहला है, तो इसमें भी पहला खाका होगा, तो ये पहला होना चाहिए। अब दूसरी शर्त क्या है, ये जो दूसरा में ये जो 2 नंबर वाली लाइन है, यहाँ पे देख रहे हैं कि पट पाई है, और तीसरे खाके में पट पाई है, तब चौथा में भी आएगा तो उसमें पट पाई होना चाहिए। अब तीसरे में देखेंगे कि ये देखिए, जब तीसरा जोड़ा है, तो आप देख रहे हैं कि हमने इसमें पट पाई क्यों नहीं किया है, क्योंकि एक से संबंध, देखिए ये एक खड़ा है, यानी कि ये ऐसे संबंध दर्शा रहा है, ऐसे, यानी इसका इससे है, इसका इससे है, यानी कि ये खड़ा है तो इसमें भी खड़ा हो गया, ये पट है तो, और इसमें पट पाई हो जाएगा। अब
4 क्यों होगा? क्योंकि देख रहे हैं कि क्रम से बढ़ते आ रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो ऐसे ही कोई इसमें विकल्प ढूंढिए। 1 है, पट है, 3 है। देखिए मेरे ख्याल से ये, यानी कि ये आपका इससे मिलाइए, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। नहीं समझ में आ रहा है? अब इसमें समझिए, इसमें आपको अच्छे से मतलब कि समझ में आया ही होगा। अब कुछ अच्छे से इसमें समझिए क्या होता है। आप पहले देख रहे होंगे एक त्रिभुज है जिसका ये जो नुकीला भाग है यानी कि आगे निकला हुआ है, ये आधार है तो ऊपर उठा हुआ है। फिर आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज को, यानी कि देखिए नुकीला भाग ऐसे था तो इस त्रिभुज को ऐसे कर दिया है तो ये बना है, और ये रंग दिया है, यानी कि देखिए ये सब कलर किया हुआ भाग है। ठीक है, कलर हो गया है। तो आप जब इसके आगे बढ़े हैं, तीसरे खाके में बढ़ रहे हैं, तो जिस मान लीजिए ऐसे है, दूसरा हम बात कर रहे हैं कि ऐसे है, तो इसको फिर 90 अंश पे ऐसे घुमा दिया है। पहले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं अच्छे से कि किस प्रकार से किसी आकृति को 45 अंश पे, 90 अंश पे, 180 अंश पे किस प्रकार से, या फिर 360 अंश पे किस प्रकार से उसको रोटेट यानी घुमाते हैं। तो आप देख रहे हैं पहले में ऐसे था, तो अब 90 पर ऐसे हो गया दूसरे वाले खाके में। अब तीसरे खाके में देखिए ये ऐसे, यानी इसका मुंह नीचे हो गया है। अब जब चौथा खाका होगा, यानी चौथे में हम आएंगे इसमें, तो अब हम लोग फिर इसको 90 पे घुमाएंगे, तो यानी कि त्रिभुज का नुकीला भाग इस तरह होना चाहिए चौथे वाले में। एक बात तो क्लियर हो गई कि जो भी हमें त्रिभुज मिलना चाहिए उसका ये जो मुंह वाला होगा ये इस साइड होगा, यानी 90 पे घुमा हुआ, इसका 90 पे घुमा हुआ इस साइड होना चाहिए था। तो इसमें से ढूंढिए कौन है? ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे कि कोई और रूल का फॉलो कर रहा है क्या, या फिर किसी और नियम का इसमें पालन हो रही है। अब देखिए एक दिमाग और लगाएंगे। ये जो पहला तीसरा, ये पहला तीसरा बिना रंगा हुआ है, यानी ना पहला त्रिभुज रंगा है ना तीसरा त्रिभुज रंगा है। तो उसी प्रकार से संबंध निकालेंगे कि जो दूसरा है और चौथा, यानी जब दूसरा रंगा हुआ है तो उसी संबंध से चौथा भी रंगा हुआ त्रिभुज होना चाहिए। तो आप ये जो विकल्प आपको मिला है, विकल्प संख्या बी, वो रंगा हुआ भी है, और इस त्रिभुज को जब घुमाए हैं इस वाले को तो ये भी मिल रहा है, यानी कि ये सभी रूल का फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार से ये विकल्प बी सही है इसका। अब देखिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 पे। 3 पे आप आकृति देख रहे होंगे ऐसे, इमेज कर लीजिए, यानी कोई कार्टून में बनता है ना, कोई मान लीजिए कोई पौधा का चित्र मान लीजिए, मानने में क्या होता है, मान लीजिए पौधे का चित्र है जिसमें 1 2 3 4 5 ठे इसको वृत्त बनाया गया है। जो पौधा मान है तो उसको हम फूल बोल सकते हैं, यानी कि कोई पौधा है इसका ये फूल है। तो अब जब देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये हम लोगों का विकल्प है, इसी में से हमको चॉइस करना है कि इस चौथे खाने में, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस चौथे खाने में क्या भरा जाएगा। तो अब हम लोग पहले वाले खाने से स्टार्ट करेंगे कि पहला का खाना दूसरे से और तीसरे से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए आप जब देख रहे होंगे तो पहला वाला तो सही है, सब में 1 2 3 4 5 ठे आपको वृत्त दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जब आप इसमें से उठ के इसमें आए होंगे, यानी ये वाली खाका हो गया, अब दूसरे खाने में आए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि ये वाली जो आकृति है ये ऐसे हो गई है, यानी इधर का हटा दिया है, तो ये वाला चित्र बन गया है। और फिर दूसरे छोड़ के आप तीसरे में आए होंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला हटा दिया गया है। आपको ऐसे सेम आकृति मिल रही है। तो अब आपको क्या करना होगा कि इसी जो पहले संबंध हम लोगों का था, तो वही संबंध को बताते हुए अब चौथे खाने में आएंगे, तो अब कोई ना कोई इसमें से एक हटना चाहिए, लेकिन एक हटना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे तो मान लीजिए इसमें से भी एक हटा है, इसमें से भी एक हटा है, इसमें से भी एक हटा है, तो हमारा 3 विकल्प नहीं हो सकते हैं। तो क्या कोई और रूल का पालन करेगा? तो हाँ करेगा। अब आपको दिमाग ये लगाना होगा कि ये हटा रहा है तो किस साइड से हटा रहा है। देखिए इसको इधर वाले है, इसमें ये वाला है, इसमें भी ये वाला है, तो आप देखेंगे कि इसको हटाया किधर से। तो गौर कीजिए, ध्यान दीजिएगा, पहले आपने देखा था इस इधर से हटाया था, फिर देखा था कि दूसरे वाले खाने में इधर से हटाया है, तो तीसरे वाले ये तीसरी आकृति बन गई। जब चौथा वाला हटाएगा तो फिर इधर से हटाना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले में इधर से हटाया था, दूसरे वाले में इधर से हटाया था, अब तीसरे वाले छोड़ के अब चौथे में आएगा तो इधर से हटी हुई आकृति मिलेगी, यानी कि ऐसी आकृति आपको मिलेगी। तो आप ढूंढ लीजिए ऐसी आकृति आप में को किस में मिल रही है। सॉरी, ये विकल्प में गलती है, ये विकल्प ऐसा होना चाहिए था, बुक में ऐसा ही था। देखिए ये वाली आकृति आपको कहाँ मिल रही है? आकृति संख्या बी में, यानी कि आप इसका बी आंसर सही होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो आई होप आपको प्रश्न संख्या 1 2 3 समझ में
अच्छे से आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या चौथे पे। आपको बताना ये होगा कमेंट करके कि क्या आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं कि नहीं, मेरा पढ़ाया हुआ इस आपको सरल, आसान या फिर आपको कैसा लग रहा है। आपको कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि हमने जो आपको प्रश्न सॉल्व करवाया है ये आपके दिमाग में छप रहा है या नहीं। अब देखिए चौथे में क्या हुआ, सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए देखिए इसका श्रृंखला निर्माण परीक्षण आकृति का एक नियम होता है कि हम कोई ऐसी उस आकृति का नस पकड़ लें या फिर उसकी ऐसी कुछ कर दें कि हमको तुरंत मिल जाए। क्योंकि देखेंगे कि ये जो संबंध है यह पहला से संबंध हो रहा है या फिर दूसरे नियम से संबंध जुड़ रहा है, यानी कि कोई ना कुछ अंतर करके आपको मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक बात पे गौर करेंगे, इसमें त्रिभुज है, ये वृत्त है, ये स्टार है। इसमें चतुर्भुज है, ये स्टार है, ये वृत्त है, फिर स्टार है, वृत्त है, फिर पंचभुज है। तो अब हम देखेंगे, अब हम मान लीजिए स्टार और वृत्त को, स्टार और वृत्त को हम छोड़ देंगे। अब हम लोग एक बात हम लोग को मिल गया, सबसे जल्दी सॉल्व करने के लिए हम लोग को आसान तरीका, जैसे मैथ में ट्रिक होता है इसी प्रकार रीजनिंग में भी होता है। देखिए हमको ऐसी आसान आकृति क्या मिल गई, इसमें त्रिभुज है यानी कि 3 भुजा से बना हुआ है, ये चतुर्भुज है 4 भुजा से बना हुआ है, ये पंचभुज है 1 2 3 4 5, पंचभुज समझते होंगे, यानी कि ये देखिए 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा, यही 5 भुजा से बना हुआ है। तो हम देखते आ रहे हैं कि पहले में 3 भुजा है, दूसरा में 4 भुजा है और तीसरा में 5 भुजा है। तो अब जो चौथा वाली आकृति इसमें होगी, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे अब कौन सी आकृति बनेगी, तो हम देखेंगे कि क्या संबंध है, 3 4 5 अब 6, यानी हमें आंसर में ऐसा विकल्प हमको चुनना होगा जिसमें 6 भुजा हो। इसमें गिनिए 1 2 3 4 5, 5 भुजा एक क्रॉस, इसमें 4 भुजा एक क्रॉस, इसमें 1 2 3 4 5, 5 भुजा एक क्रॉस। अब ये देखिए 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 भुजा यानी कि सही है। बस आपको तुरंत मिल जाएगा। हमको ये स्टार और वृत्त की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसको घुमाया है या नहीं, लेकिन इसको एक अल्टरनेटिंग क्रम में घुमाया हुआ है तो हम उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हमको समय बचाने की कोशिश करनी है। तो हम तुरंत ऐसी कोई आकृति का नस पकड़ लेंगे, इसको बोलते हैं ना जड़ पकड़ लेंगे, हमें तुरंत उसका आंसर मिल जाए। क्लियर हो रहा है ना? हाँ। अब पाँचवा देखिए, पाँचवा में पहले देखेंगे कि हो क्या रहा है। देखिए पाँचवा आकृति, एक एक आकृति को लेकर चल रहे हैं, चतुर्भुज है चतुर्भुज है चतुर्भुज है चतुर्भुज है, यानी जब 3 गो में चतुर्भुज है तो चौथे वाली आकृति में यानी कि जो हम लोग का आंसर बनेगा तो चतुर्भुज इस प्रकार बनना चाहिए। एक बात तो हो गया। तो अब विकल्प में देखिए 1 2 3 4, ये भी चतुर्भुज है लेकिन इसको रोटेट किया यानी घुमाया हुआ है तो ये नहीं होगा। अब हमें विकल्प ए भी सही लग रहा है, विकल्प बी भी सही लग रहा है, विकल्प सी भी सही लग रहा है। यानी क्यों सही लग रहा है, क्योंकि सब में चतुर्भुज बना हुआ है। एक बात तो हो गई। अब देखेंगे कि जो वृत्त है, अब वृत्त क्या काम है, ठीक है। देखिए हम देख रहे हैं कि पहले वाली आकृति में वृत्त यहाँ पे था यानी बीच में था, अब दूसरे वाली आकृति में इस वृत्त को इस भुजा से अंदर की तरफ सटा दिया है। अब तीसरे आकृति में यानी इस सटे हुए त्रिभुज में सटे हुए जो चतुर्भुज है, जो वृत्त है आधा भाग बाहर और आधा भाग अंदर कर दिया है, यानी ऐसी देखिए ऐसी आकृति बना दिया है, आधा भाग बाहर आधा भाग अंदर। तो हम देख रहे हैं कि जो ये वृत्त है इसका स्थान बदल रहा है चतुर्भुज के अंदर, यानी पहले बीच में था माने सेंटर में था, अब भुजा पे सट गया है और फिर भुजा से हल्का सा बाहर यानी कि अर्धवृत्त हो गया है, आधा इधर और आधा इधर हो गया है। अब क्या होगा, चौथी आकृति में ये जो है ये पूरा छोड़ इससे हट के वर्ग से यानी चतुर्भुज से ये आकृति ऐसी बन जाएगी, ये वृत्त बाहर चला आएगा। तो अब हम लोग तुरंत आंसर की तरफ बढ़ेंगे कि हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी में कौन सा। देखिए ए जो है आधा इसमें यानी कि खचाक गलत। अब बी देखिए, बी में देखेंगे कि हम लोगों का ये जो चतुर्भुज है ये वृत्त इससे बाहर है लेकिन सटा हुआ है, तो आंसर यही होगा। देखिए हम लोग की आकृति ये और ये सेम है ना, तो यही होगी। और ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये तो सही है सटा है लेकिन ये इधर यानी इस वृत्त को उठा करके इधर लेते आए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से विकल्प बी हम लोगों का सही आंसर होगा। आइए फटाक से विकल्प वो प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 हम लोगों को क्या बोल रहा है, आपको पहले एक चीज़ देखना होगा, एक लंबी लाइन है एक वृत्त है, फिर दूसरे में भी लंबी लाइन है 2 वृत्त है, लंबी लाइन है 3 वृत्त है। तो
अब क्या होगा, लंबी लाइन होगी और 4 वृत्त होगा। तो तुरंत आंसर अपने विकल्प पे पहुंचेंगे। तुरंत पकड़ने के लिए देखें हम लोगों को क्या मिल रहा है, इसमें 3 वृत्त है, काट दीजिए, 4 वृत्त है, 4 वृत्त है, 4 वृत्त है, छोड़ दीजिए। अब हम लोग को कंफर्म हो गया ना कि ये 3 जो है बी सी डी में से कोई आंसर होगा। अब देखिए हमने तो एक काट दिया, अब 3 में से किसी एक को चुनना है, तो आप कैसे चुनोगे? आप देख रहे होंगे, ध्यान से मुझे मेरे मार्कर की तरफ, ये देखिए ये जो है ये इस वाले में समझा रहे हैं, ये ऐसे है, फिर इसको रोटेट करके ऐसे कर दिया है, समझिए ये प्रत्येक सब 90-90 अंश का होता है। आप समझिए ये खड़ा पाई है यानी किस तरह है, फिर इसको देख रहे होंगे ये ऐसे कर दिया है, यानी कि ये ऐसे है, ये उठा के ऐसे कर दिया है, तो ये ऐसे आकृति यानी कि ऐसे कर दिया। इस आकृति को ये वाली जो है यानी कि ए बी को इससे मैच कीजिए, क्या मिल रहा है? क्या हाँ मिल रहा है। तो यानी कि इसके ये पूरा 90 अंश का कोण है, ये आधा घुमा यानी 45 अंश पे। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये जो हम लोगों का खड़ी पाई है वो 45 पे रोटेट कर रही है, ये हमने कंफर्म कर लिया। तो अब 45 पे रोटेट कर रही है, तो हमने आपको रोटेट करना सिखाया हुआ है, फिर घुमाना सिखाया हुआ है कि 45 पे किस प्रकार घूमता है। ये पहले बीच में रहेगा, फिर कोने यानी इस कोने और इस कोने के बराबर ऐसे आकृति हो जाएगी 45 पे, और फिर ऐसे बराबर हो जाएगी। देखिए ऐसे बराबर हुई है, अब कोई ऐसे मिलेगी, यानी कि यहाँ समझिए जब ये ऐसे मिलेगी तो ये ऐसी पट पाई होनी चाहिए। तुरंत अपने विकल्प की तरफ बढ़िए, इसमें पट पाई ऐसे, इसमें ये नहीं है, ये उल्टा है, इसको छोड़ देंगे। अब 2 हम लोग का आंसर मिल गया, सी और डी। अब हम लोग देखेंगे कि जो इसमें वृत्त है, इसमें वृत्त का भी कोई महत्व है, यानी वृत्त भी कोई कार्य कर रहा है, इसमें भी कोई इसका वृत्त का अलग कार्य है। वो कार्य क्या है? देखिए जब हम इस साइड पे थे तो वृत्त इधर था, वृत्त हाथ की तरफ देखिए, जब इस साइड था तो वृत्त इधर था, यानी ये वृत्त है यहाँ था। जब ये घूमा है तो वृत्त इसके नीचे आ गया है, समझिए इसके नीचे आ गया है। फिर जब ये इधर घुमा है तो वृत्त इसके ऊपर आ गया है। फिर जब ये ऐसे घूमेगा तो वृत्त इसके नीचे आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? देखिए ऐसे था तो वृत्त इसके इधर था, फिर जब ये ऐसे रोटेट यानी दूसरी लाइन में हुआ है तो वृत्त इसके नीचे आ गया है। देखिए वृत्त नीचे है, ध्यान से देखिए, ये ऐसे थी, जब ये आकृति 45 पे ऐसे घूमी है तो वृत्त उठ के इसके ऊपर चला आया है, यानी यहाँ पे देखिए ऐसे लाइन है, ये वृत्त ऊपर उठ गया है। जब ये रोटेट करेगा ऐसे तो वृत्त जो है जो ऊपर है वृत्त यहाँ पे, तो ये अंदर चलाएगा, यानी ऐसी आकृति बनेगी, ऐसी आकृति ये वाली, ये ऐसा होगा। यहाँ पे 4 वृत्त होंगे, तो ये ऐसा होगा, यहाँ पे 4, 1 2 3 4 वृत्त कौन सा है? ये वाला, ये तो इसके बाहर तो होगा नहीं। तो ऐसे ही पकड़ते हैं किसी चीज़ को कि क्या हमें कोई एक चीज़, जैसे इसमें देखिए हम लोगों ने एक ही चीज़ पकड़ा था, 3 4 5 6, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही चीज़ पकड़ते हैं ताकि हमें तुरंत आंसर मिल जाए। यदि न मिले तब फिर दूसरे चीज़ पे हाथ लगाते हैं कि हाँ ये वाला तो काम हो गया, तो इसको फटाक फटाक मान लीजिए इसमें देखें, आप देख रहे होंगे कि 3 वृत्त मिले, इसको तुरंत काट दिए हैं, ताकि इसमें हमें कोई अब अलग से दिमाग नहीं लगाना है कि अब ए होगा कि नहीं होगा, नहीं, ए हमने तुरंत काट दिया। क्यों? क्योंकि ये सबसे अलग पहले ही हम लोग को मिल गया। तो ऐसी आकृति में हम लोग पहले यही चॉइस करते हैं कि कोई अलग है क्या, उसको तुरंत काट देते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि श्रृंखला निर्माण परीक्षण में क्या होता है। आपको पहले ऊपर प्रश्न दिया रहता है, फिर उसके नीचे आंसर के लिए विकल्प दिया रहेगा कि आपको विकल्प पसंद करना होगा कि कौन सा इसमें विकल्प चॉइस होगा। अपने मन से नहीं करेंगे, उसका कोई रूल होता है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा खाना आपस में किस प्रकार से संबंध रख रहे हैं, तो उस वही संबंध अब चौथे खाने में भी स्थापित करेंगे। पहले पीछे से ज्ञात करते आएंगे कि कौन सा संबंध रख रहे हैं ये तीनों खाने आपस में, ये तीनों खाने आपस में कैसे संबंध रख रहे हैं, तो वही संबंध चौथे वाला रखेगा। तो आई होप आपको ये श्रृंखला निर्माण परीक्षण, मानसिक योग्यता परीक्षण का ये पहला लेसन, श्रृंखला निर्माण परीक्षण का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 6 प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये आपको पेपर से उठाए थे, लिए गए प्रश्न थे। तो आपको बताइएगा कि हमने आपको ये समझाया कि आपको समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।